संगत जी, आज मैं आपको हमारी जो सूरत होती है वो ऊपर ले जाने का एक नया तरीका बताऊंगा। अगर आपने जो तरीका मैं बताऊंगा वह आपने अगर कर लिया, हो सकता है वह परमात्मा आपकी सूरत आज ही ऊपर ले जाए। क्योंकि हमारी जो सूरत होती है ना, उसको रास्ता नहीं मिलता। जब उसको रास्ता नहीं मिलता फिर हमारी सूरत ऊपर की ओर नहीं चढ़ती है। अगर आपने अपनी सूरत ऊपर की ओर चढ़ानी है तो आज का सत्संग आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले और इस सत्संग को आगे जरूर शेयर करें ताकि और भी किसी का भला हो सके। अगर हम किसी का भला करेंगे वह परमात्मा हमारा भला करेगा। संगत जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी जो बहनें हैं और जो मेरे भाई है, अगर तो आपको कोई काम करने की टेंशन है दिमाग के ऊपर, पहले आप वो काम करो, बाद में आज का सत्संग सुनना। जैसे कोई मेरा भाई है, अगर उसको टेंशन है कि मैं जल्दी से नहा लूं, बाद में मैंने जॉब पर जाना है, पहले नहा लो, जॉब पर भी चले जाओ, बाद में जब रात को घर पर आओगे तब बड़े ही आराम से अकेले बैठ के, फैमिली में बैठ के नहीं, अकेले बैठ के जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने करना है। ऐसे ही मेरी जो बहन है, अगर उसको टेंशन है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, अगर उसको टेंशन है कि घर का काम करना है, अगर उसको कोई टेंशन है कि कपड़े साफ करने हैं, पहले मेरी वो बहन वो सारा काम कर ले। उसके बाद मेरी बहन जब फ्री हो जाएगी ना, बिल्कुल फ्री, की दिमाग के ऊपर अदर हम ऐसे कोई अदर चीज होती है वो आनी नहीं चाहिए हमारे दिमाग में। जैसे कि मान लो आप बैठे हो पलथी पलथी मार के, चौकड़ी मार कर बैठे हो उस परमात्मा की याद में, लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है, कपड़े साफ कर लेती तो अच्छा हो जाता, दिमाग में क्या आ रहा है, बर्तन साफ कर लेती तो अच्छा होता। इसीलिए मैं बहन आपसे बोल रहा हूँ, अगर कोई घर का काम है पहले मेरी बहन वो कर लो, बाद में जैसे मैं आपको बताऊंगा फिर आपने वैसे करना है, ठीक है? तो अगर कर सकते हो तो अभी कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो रात को जब बिल्कुल एकदम से फ्री हो जाओगे फिर आप वैसे करना जैसे हम बताएंगे। और आगे जाकर और भी एक बहुत प्यारी चीज है, जब आप वो प्यारी सी चीज सुनोगे ना, सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू, आपके ख्यालों में सिर्फ बाबा जी की तस्वीर, आपकी यादों में सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की याद और कुछ नहीं रहेगा। वो जो प्यारी सी बात है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सत्संग पूरा सुनना संगत जी, ठीक है जी? तो चलिए मेरे भाई और मेरी बहनें तैयार हो जाए। संगत जी देखिए, हमारे अंदर हमारी जो सूरत है वह हमें ऊपर की ओर लेकर जानी है। अब वो जाएगी कैसे? जैसे मैं आपको आज एक नई तकनीक बताऊंगा, सेम वैसे आपने करके एक बार ट्राई जरूर करना है। अगर मैं जैसे बताऊंगा आपने एक दो बार ट्राई किया, आपको अंदर से फील होगा कि मेरी सूरत ऊपर की ओर जा रही है। तो चलिए संगत जी, अपने रूम में, सबसे पहले अपने रूम में चले जाइए जहां आपने बैठना है, ठीक है? चाहे मेरा भाई है चाहे मेरी बहन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, जल्दी मत करना, कोई भी जल्दी मत करना मेरे भाई की, मैं जल्दी जल्दी सुन लेता हूँ, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, बाद में मैं जॉब पर चला जाऊंगा, जल्दी इस काम में बिल्कुल नहीं चलेगी। ऐसे ही मेरी कोई बहन है कि वह सोचे कि जल्दी जल्दी सुन के जल्दी जल्दी कर लूं, बाद में वह काम भी करना है। ऐसे ना करना मेरी बहन, पहले जो दिमाग के ऊपर टेंशन है उसको दूर कर लो। कोई भी टेंशन है, जॉब पे जाना है चले जाओ, रात को कर लेना, फिर क्या हुआ, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने नीचे एक गद्दी रख लेनी है। जिनके घर पर गद्दी है गद्दी रख लो, जिनके घर पर गद्दी नहीं है वो, अभी सर्दी है, नीचे एक मोटा सा कंबल रख लो, ठीक है? कंबल रख लो अपने नीचे एक बिल्कुल मोटा सा, ठीक है? मोटा सा कंबल रख लो या गद्दी रख लो। अपना जो रूम है उसका जो डोर है, उसका जो गेट है वह बंद कर लो और अपनी फैमिली को बोल दो कि मुझे अपने जो दोनों हाथ है जो चौकड़ी मार रखी है उसके बीच में रख लो। अगर घुटनों पर रख सकते हो घुटनों के ऊपर दोनों हाथ रख लो, अगर घुटनों के ऊपर नहीं रख सकते हो दोनों हाथ तो आपने जो चौकड़ी मार रखी है उसमें अपना जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वहां पर रख लो। दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर करके ना, जैसे हम दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ के ऐसे सेंटर में अपने रख लो, ठीक है? सेंटर में रख लो। अब आपने यह सोचना है कि मेरे जो वाल है ना, मेरे जो हेयर है, जैसे मान लो किसी ने ना वो बांध दिए है, आपने ऐसे सोचना है मेरे जो हेयर है, जो मेरे वाल है, आपने ऐसा फील करना है कि वो किसी ने ना बांध के ऊपर रख दिया है। और अगर मैं अपनी रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर करूंगा, अगर मैं हुकूंगा मेरे जो वाल है, मेरे जो हेयर है वो फिर खींचे जाएंगे, मुझे तकलीफ होगी।
अगर किसी ने आपके वाल बांध दिए ऊपर, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, आपके कोई वाल अगर ऊपर की ओर बांध देना तो आपको फिर वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर आप नीचे की ओर झुकोगे, पीछे की ओर झुकोगे, आगे की ओर झुकोगे, आपको तकलीफ होगी ना दर्द होगी, सिर में बालों को खींच पड़ेगी। तो ऐसे समय जी आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है। रीढ़ की हड्डी में बार बार बोलता हूँ आपको, पता नहीं मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो। रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी कर लो। रीढ़ की हड्डी सीधी करने के बाद गर्दन की हड्डी भी सीधी कर लो। दोनों हाथ आपस में जैसे लॉक करते हैं ऐसे लॉक करके अपने सेंटर में रख लो। अगर घुटनों पे रख सकते हो घुटनों में रख लो, ठीक है। अब 5 बार आपने लंबी सांस लेनी है। 5 बार आपने लंबी सी सांस लेनी है। जितनी लंबी सांस ऊपर की ओर ले सकते हो ऐसे लेनी है। जितनी आराम से, बिल्कुल आराम से छोड़ सकते हो छोड़नी है। जल्दी नहीं करनी इस काम में। चलो सांस लो, ऊपर की ओर सांस लो, बड़े प्रेम से। अब नीचे की ओर छोड़ो, फिर से ऊपर की ओर सांस लो। अब नीचे की ओर छोड़ो, फिर से ऊपर की ओर सांस लो। अब नीचे की ओर सांस छोड़ो, फिर से अपनी जो सांस है ऊपर की ओर लो। अब नीचे की ओर छोड़ो, फिर से अपनी जो सांस है ऊपर की ओर लो। अब नीचे की ओर छोड़ो। अब आपने संगत जी अपना जो ध्यान है अपने पैरों में लेकर जाना है। अब आपने क्या करना है, आपका जो ध्यान है ना उसको आपने संगत जी अपने जो पैरों की उंगलियां हैं उस पर लेकर जाना है। आंखें बंद रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। अपना जो ध्यान है हमने अपने पाँव की उंगलियां, अपने जो पाँव की हथेलियां इसके ऊपर लेकर जाना है। इसके ऊपर लेकर जाओ अपना ध्यान। आ गया आपका ध्यान? अगर नहीं आया ना, आंखें बंद करके जैसे आप बैठे हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके जैसे आप बैठे हो, इन बंद आंखों में ही अपने जो पाँव है उनको देखने की कोशिश करो। आंखें खोल के नहीं, एक तो होता है ना हम इन आंखों के साथ देख रहे हैं, हमने अंदर का पर्दा खोलना है अपना, बाहर का नहीं। बाहर की आंखों से तो हम अपनी जो पैर है वो देख ही सकते हैं, लेकिन आज हमने अपनी बंद आंखों में अपने पाँव देखने हैं। अलथी पलथी मारी है आपने, चौकड़ी मारी है, चौकड़ी जो मार रखी है। चौकड़ी मारने के बाद अपनी आंखें हैं जो बंद रख के अपने पाँव देखो। पार देखो, अपने आप को दिखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको अपने पाँव ना दिखे। आपके पाँव दिख रहे हैं ना आपको, ऐ ना। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे फील करना है मेरे जो दोनों पार है बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं। इनसे जो मेरी सूरत थी अब निकल चुकी है। मेरी सूरत मेरे घुटनों में आ गई है। जो बूढ़े होते हैं हमारे, जो हमारी लात होती है, मेरी सूरत इन दोनों पाँव से निकल चुकी है। मेरे दोनों पाँव रिलैक्स हो चुके हैं। अब जो मेरी सूरत है, मेरी लात मेरे घुटनों में आ चुकी है, मेरी लेग्स में आ चुकी है। अब दोनों आंखें बंद करके ही ऐसे बैठे रहना है आपने। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज को फॉलो करते जाओ। अब आपने फील करना है कि मैं अपने घुटने देख रहा हूँ इन बंद आंखों से। मेरे जो पाँव है वह भी सुन हो चुके हैं, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है। संगीत बिल्कुल ही एकदम से वो मेरे पाँव रिलैक्स हो चुके हैं। अब मेरी जो सूरत है वो कहाँ है, मेरे घुटनों में आ चुकी है। अब थोड़ी सी ऊपर लेकर जानी है, जो मेरी पीठ है। अब मेरी सूरत उस पीठ में आ चुकी है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी उसमें आ चुकी है। अब मेरे जो घुटने हैं, अब जो मेरी लात है वो भी बिल्कुल सुन हो चुकी है और रिलैक्स हो चुकी है। मेरे पाँव, पाँव की उंगलियां, मेरे जो घुटने, जो मेरे लेग्स वो सारे एकदम से रिलैक्स हो चुके हैं। बड़ा ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। घुटने रिलैक्स हो चुके हैं, पाँव रिलैक्स हो चुके हैं। अब मेरा जो पेट है, मेरा पेट बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुका है। मेरी जो पीठ है अब वो भी रिलैक्स हो चुकी है। मेरा जो ध्यान है मेरे पेट से निकलकर मेरी जो बैकबोन है, रीढ़ हड्डी, उसमें से भी मेरा ध्यान निकलकर अब थोड़ा सा ऊपर आ गया है। इन बंद आंखों से अपनी जो चेस्ट है, अपनी जो छाती है उसको देखो कि मेरा ध्यान अब यहाँ आ चुका है। अब अपना जो ध्यान है अपनी छाती, अपनी चेस्ट में देखना है। अब जो आपका इस ज्ञान है चेस्ट में आ गया होगा। बाकी जो नीचे का हिस्सा था बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुका है। एकदम से रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स। अब आपने क्या करना है, अपना जो ध्यान है, अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच लेकर आना है।
नीचे की बॉडी आपकी सुन हो चुकी है संगत जी। नीचे की जो बॉडी है आपकी बिल्कुल सुन हो चुकी है। इसको जरा सा भी हिलने नहीं देना, हिलेगी भी नहीं, क्योंकि आपने इन सारी बॉडी में से अपना ध्यान इकट्ठा करके अपनी दोनों आंखों के बीच में ले आए हो। अब आपने क्या करना है? एक सांस लेनी है लंबी सी ऊपर की ओर, एक सांस आपने छोड़नी है नीचे की ओर। अब आपने संगत जी क्या करना है? जो सांस आप ऊपर की ओर लोगे ना, जो सांस आप ऊपर की ओर लोगे उसको जब लेना है आपने ऐसा फील करना है, मेरी जो सांस ऊपर की ओर जा रही है ना, ये सीधा डायरेक्ट तीसरे तिल पे जा रही है। अगर तीसरे तिल पर अभी ध्यान नहीं टिक रहा, फिर आपको क्या करना है? आपने अपनी दोनों आंखें बंद रखनी है। आंखें इस प्रोसेस में कभी मत खोलना, नहीं तो जो ध्यान है आपका भटक जाएगा। आंखें बंद रखनी है। आंखों से पानी आ रहा है, आने दो। दिल रोने को कर रहा है, ऐसे ही करने दो, रोना नहीं है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है? अपनी जो दोनों आंखें एच उन बंद आंखों से ही हमारा जो नोज है, हमारा जो नाक है, हमारे नाक का जो सेंटर होता है ना, जो हमारा बिल्कुल नाक का सेंटर होता है उस पे अपना ध्यान लगाओ। हमारा जो नाक है ना, हमारी जो नोस है, हमारी जो नोस है, हमारा जो नाक है, अपनी बंद आंखों से हमारा नोस आपको दिखना चाहिए। मीन्स की आंखें बंद है, आंखें बंद है। आंखें बंद करके ही अपना जो नाक है उसको देखने की कोशिश करनी है। हमारा जो नाक है, नाक का जो हमारे सेंटर वाला हिस्सा होता है उसको देखने की कोशिश करनी है। कुछ समय ऐसे ही देखो, कुछ समय ऐसे ही देखो, देखते रहो। आपका जो नाक है, नाक का जो सेंटर है, नोज की जो सेंटर है, उसको देखते रहना है। उसको देखते रहो, उसको देखते रहो, उसको देखते रहो। अब आपने क्या करना है? जो बाबा जी ने आपको सिमरन दिया है आपने 5 बार करना है, ठीक है? आपने उस सिमरन को 5 बार करना है। 5 बार सिमरन करो। 1 बार हो गया, फिर से करो। 2 बार हो गया, फिर से करो। 4 बार हो गया, फिर से करो। 5 बार हो गया। अब आपको जो आपका जो नाक है ना, आपके नाक के ऊपर जो अपना ध्यान टिका रखा है, आपने आपका जो ध्यान है नाक के ऊपर आपने टिका रखा है, आपने अपना ध्यान वही रखना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है? अपनी जो सांस है ना उसको ऊपर की ओर लेकर जाओ। जब आपने अपनी सांस ऊपर की ओर लेकर जानी है ना, आपने ऐसे फील करना है जो दोनों आंखों के बीच थर्ड आइस है ना, आपकी जो सांस है ना वहां तक पहुंच रही है। तो जो आपने छोड़नी है आपने ऐसे फील करना है, जो मैं सांस छोड़ रहा हूँ वो सांस मैं छोड़ ऐसे रहा हूँ कि मेरा जो नाक है, जो मेरा नाक का ऊपरला हिस्सा है उसमें से निकल रही है, ठीक है? ऐसे करो 1 बार। ऊपर की ओर सांस लो, ऊपर की ओर सांस लेते जाओ और आप ऐसे फील करो तीसरा तिल है ना, जो तीसरा तिल है वहां पर आपकी सांस पहुंच रही है दोनों आंखों के बीच में, और आपने छोड़नी है, जो आपने ऐसे छोड़नी है कि मेरा जो नाक है ना, जो मुझे दिख रहा है बंद आंखों से, ऐसे वहां से जाते हुए देखना है और बिल्कुल ही आराम से छोड़नी है सांस। जल्दी नहीं छोड़नी, जितनी रिलैक्स अपनी सांस छोड़ोगे उतने ही ज्यादा ख्याल, उतना ही ज्यादा विचार बंद हो जाएंगे। सांस ऊपर की ओर जब लोगे ना, थर्ड आइज पे अपनी सांस ले जाओ। जब छोड़नी है बड़े प्रेम से छोड़नी है, ठीक है? आनंद आ रहा है ना आपको? सच बोलना, थोड़ा थोड़ा तो आनंद आ रहा है आपको? अब फिर से ऊपर की ओर सांस ले जाओ, तीसरे तिल पर ले जानी है, दोनों आंखों के बीच अब छोड़नी है ना, जो आपने नाक का जो रास्ता होता है उसके जरिए छोड़नी है। अब आपने जो अपना ध्यान है ना, जो आपने ऐसे नाक के ऊपर टिका रखा है, उस ध्यान को थोड़ा सा ऊपर करो। थोड़ा सा ऊपर करोगे सीधा ध्यान आपका तीसरे तिल पर आ जाएगा। जो आपने बंद आंखों से अपना जो सेंटर का नाक होता है उस पर टिका रखा है ना, अपना ध्यान अब थोड़ा सा ऊपर करो। अपना ध्यान जब थोड़ा सा ऊपर करोगे, ऊपर करते ही आपका जो ध्यान है सीधा तीसरे तिल पर आ जाएगा और आपकी सूरत सीधा तीसरे तिल पर आ गई है। तीसरे तिल पर आपकी सूरत 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 आ गई है। जैसे ही आपकी तीसरे तिल पर सूरत आई, सेम जैसे बाबा जी स्माइल करते हुए हंसते हैं, आपको उसके दर्शन होंगे। जैसे आपकी जो सूरत है तीसरे तिल पर आती है, उसी समय आपको बाबा जी के जो हंसता हुआ फेस है, ना सिर्फ फेस, ना बॉडी, ना पंडाल, ना कुछ माइक, कुछ नहीं, सिर्फ फेस हंसता हुआ आपको बाबा जी का फेस नजर आएगा। हंसता हुआ फेस नजर आएगा। जैसे बाबा जी कुछ भी करते हैं वो सारा कुछ आपका फेस जैसे अरेक्ट करते हैं बाबा जी, वो आपको नजर आएगा। जब बाबा जी का फेस नजर आ रहा है आपको,
अगर आ रहा है मुझे बताना कमेंट में। अगर नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, ऐसे जैसे मैंने आज बताया थोड़े दिन ट्राई करना जरूर आएगा। अब आपने जो बाबा जी का फेस नजर आ रहा है, उनकी जो आंखें हैं उनकी आंखों में देखने की कोशिश करो। जो बाबा जी का फेस है ना, बाबा जी का जो फेस नजर आ रहा है आपको, अगर आ रहा है उनकी आंखों में से एक, बिल्कुल गौर से देखने की कोशिश करो। बाबा जी की आंखें हैं जो, उनमें देखने की कोशिश करो, उनमें जाने की कोशिश करो, उनमें खो जाने की कोशिश करो, उनमें खो जाने की कोशिश करो कि मैं इस आंखों में खो जाऊंगा, मैं इस सूरत में खो जाऊंगा, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है, जो कुछ भी है आप ही हो मालिक। देखो, अगर हमें सपने उस मालिक के आने लग जाए ना, फिर यह समझो कि वह मालिक हमें हमारे पर दयावान है। अगर देखो कोई ऐसी चीज के सपने आ रहे हैं जो हमारे किसी काम के ही नहीं है, तो वो फिर सपने अच्छे नहीं है। लेकिन कोई ऐसे सपने आ रहे हैं, संतों का सपनों में देखना एक बहुत ही बढ़िया बात होती है। जो संत होते हैं ना, अगर हम संतों को सपने में देखें, संत ऐसे वैसे नहीं कि जल्दी से सपने में आ जाए। बहुत ज्यादा अर्ज करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रेम करना पड़ता है, फिर वह संत हमारे सपने में आते हैं। तो अगर वो मालिक आपके सपनों में आ रहा है बार बार, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपको बहुत मुबारक है, इसके लिए आप बस दर्शन करते रहो। अगला जो सवाल है, कहते तीसरा सवाल यह है कि किसी के घर पर खाना चाहिए या नहीं। जैसे हमें कभी कभी रास्ते में पैसे मिल जाए या घर वाले हमें पैसे देते हैं, तो खर्चने के लिए क्या उसका भी हिसाब देना पड़ता है? प्लीज जरूर बताना। देखो, पता है क्या बात है, जैसे हमारे घर वाले हैं, ठीक है, हमारे जो घर वाले हैं, जब हम छोटे हैं, जब हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो फिर वो घर वालों की जिम्मेवारी है ना कि वही हमें पैसे देंगे। तो वो ऐसे कुछ नहीं होता। बाकी जो रास्ते से आपको कुछ मिलता है वह ऐसे होता है कि आपने किसी से कुछ लेना था पिछले जन्मों में, ठीक है, तो वो आपको ऐसे रास्ते में मिल गया। अगर फिर भी हमारे मन में कोई डाउट है कि हमें जो मिला है हम वो किसी ना किसी को दे सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज लाकर, जिसको कि उस चीज की जरूरत है। जैसे मान लो आपको कुछ ना कुछ मिला रास्ते में, अब वह चीज की आपको जरूरत नहीं है, जिसको उस चीज की जरूरत होगी आप उस इंसान को ढूंढो, आप उसको वो चीज दे दो, ठीक है, तो ऐसे फिर बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी मैं व्हील चेयर पर हूँ। इनका कहना है, ये पुष्पा जी है, कहते हैं मैं व्हील चेयर पर हूँ, मेरे बच्चे मुझे सेंटर सेवा के लिए ले गए। जैसे ही मैं पहुंची, मेरे हस्बैंड बोले व्हीलचेयर से व्हीलचेयर साइड में लगा दो और दूसरी कुर्सी पर बैठकर सेवा कर लूं। तो वहां के जो इंचार्ज थी बोली कि मुझे बकबक मत करो और चुप करके बैठ जाओ। मुझे उस मैन ने उसको बोला कि प्यार से बोलो, वो बोली ज्ञान वत दो। तो मुझे भी जी ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बाबा जी तो ऐसा नहीं करते। दूसरी बात, आज 2 दिन में सिमरन में अमृत वेले उठती हूँ, पर 2-3 दिन से सिमरन में मन नहीं लग रहा, तो दुखी हूँ। देखो, दुख है ना जो अगर हमें कुछ कोई बोल देता है ना, फिर हमारे दिमाग में वो बात हुकूमती रहती है। जैसे आपने उस बहन की बात बताई जो इंचार्ज थे, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी कभी भी, आप छोड़ दो। बाबा जी अपने सत्संग में कहते हैं कि ऐसे जिनकी सेवा जैसे जैसे ऊपर होती जाती है ना, वैसे वैसे उनका अहंकार बढ़ता जाता है। बाबा जी कहते हैं कि जैसे कोई मान लो कोई सेवादार है, ठीक है, उसकी भी सेवा करता है, उसका जो ओहदा होता है ना, उसका जो रैंक होता है, जैसे जैसे ऊपर आता जाता है, उसका अहंकार उसके अंदर ऐसे बढ़ता जाता है कि मैं ही सारा कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सबको चला रहा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, मैं ही निभा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। तो वो बाबा जी बोलते हैं वो अहंकार होता है। फिर वो अहंकार के मारे बस पड़े रहते हैं, अंदर की तरक्की नहीं होती उनकी। तो आप ना ध्यान दो उनके बारे में, जो बोल दिया बोल दिया, आपको क्यों टेंशन हो रही है? देखो, उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने बोला ना गलत, टेंशन आपको हो रही है, आपने थोड़ी बोला है, उन्होंने बोला है, उन्होंने गलत बोला, उनका बुरा कर्म बन गया, आपने कुछ नहीं बोला, आपका अच्छा कर्म बन गया, ठीक है। देखो, उन्होंने बिना कुछ किए आपका एक अच्छा कर्म बना दिया। बिना कुछ किए हमें कुछ करना पड़ता है। अगर हमें अच्छा कर्म करना हो, कुछ करना पड़ता है। लेकिन आपके बिना कुछ किए आपका एक अच्छा कर्म बन गया। कैसे? उन्होंने आपको डांट दिया, उनका बुरा बन गया, आपका अच्छा बन गया। ना, खुश हो जाओ,
अगला जो सवाल है कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन होता है। सुपर थैंक्स, बहुत ही अच्छा है। आप जो भी समझाते हो बड़े अच्छे से समझाते हो, मन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। और भाई जी एंड कभी कभी चक्र के बारे में सत्संग सुनाए। इनका यह कहना है जो हमारे शरीर के अंदर चक्र होते हैं ना हमारे शरीर के अंदर ना चक्र होते हैं, तो वो चक्र के बारे में बताइए। देखिए मेरी बहन, जो ये चक्कर की बातें होती है ना, जो हमारे शरीर के अंदर चक्कर है, हमारे बाबा जी ने इन चक्करों को छोड़ ही दिया है। जैसे हमारे अंदर चक्कर होते हैं, बाबा जी ने सिर्फ हमें सतखंड का रास्ता बताया कि दोनों आंखों के बीच ध्यान रखो, दोनों आंखों के बीच ध्यान रखो, बाकी काम वो मालिक अपने आप ही कर देगा। तो बाबा जी ने नीचे के चक्कर थे ना, उनका रास्ता ही खत्म कर दिया कि अगर पता क्या है, अगर वो एक्टिव करने में पड़ेंगे तो पता नहीं कितने जन लेने पड़ेंगे। तो बाबा जी हमारे के ऊपर इतनी दया मेर की, इतनी दया मेर की, इतनी दया मेर की, उन्होंने सोचा कि अगर चक्कर एक्टिवेट करने में पड़ेंगे पता नहीं कितने जन लेने पड़ेंगे। तो वो संत होते हैं, संतों का जो हुक्म होता है वो मानना पड़ता है। तो उन्होंने हमें बोला तीसरे तिल पर ध्यान लगाओ, बस वो खुदा मिल जाएगा। तो हमें तीसरे तिल पर ध्यान लगाना है, चक्करों पे नहीं। तीसरे दिल पर ध्यान लगाओगे ना, चक्कर अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगे, उसके बारे में मत सोचो। यह थे सुखविंदर जी होशियारपुर से। अगला जो सवाल है कहते एच की शुक्र है आपका सारी संगत का संगत के ऊपर ध्यान बनाए रखना। मेरे मालिक तो शुक्र है आपका। इनका कहना है कि मेरे ना घुटनों में दर्द होती है। तो इनका कहना है मेरे घुटनों में दर्द होती है। तो बेटा जी थैंक्स सतगुरु एंड थैंक्स। देखो मेरी बहन, मेरी माई, अगर आपके घुटनों में दर्द होती है ना आपको, फिर अगर एज आपकी ज्यादा है, फिर आपको जैसे रिलैक्स मिलता है वैसे बैठ जाओ, ठीक है? जैसे रिलैक्स मिलता है फिर वैसे बैठ जाओ, अगर घुटनों में कोई तकलीफ है तो। अगला जो सवाल है कहते हैं आपका सत्संग 3 दिन के बाद सुन रही हूँ। मैं डेरे गई थी तो सवाल जवाब भी सुने और हजूर जी का सत्संग भी सुना, दर्शन भी किए तो आनंद आया। दर्शन करके सत्संग बहुत ही अच्छा होता है हमेशा, और साथी भी बहुत अच्छी होती है। ये जालंधर से जसवीर जी। अगला जो कमेंट है ये अनीता जी है हरियाणा से। भाई जी आज का सत्संग इतना बढ़िया था, आपने किया कि पूछो ही मत, तो क्या बताओ। शुक्रिया, तो आपका भी शुक्रिया अनीता जी हरियाणा से। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैं सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुखविंदर जी है फ्रॉम यूके। खुश रहो, कहते हैं मैं हमेशा ही खुश हूँ, बस आपकी दुआएं चाहिए सबकी। सुखविंदर जी यूके। अगला जो कमेंट है यह कहते हैं सत्संग और साथी बहुत ही अच्छी लगी विजी। कभी कभी तो खामोश रहने को ही दिल करता है, मन भी उदास रहता है, तो क्या करे आपकी बहन सुनीता एतपी। बैठती हूँ तो बैठती हूँ तो मेरा बेटा मुझे बहुत तंग परेशान करता है। एक बारी हो गया, 2 बारी हो गया, तो भाई जी हस्बैंड नहीं अकेली हूँ क्या, छोटे छोटे बेटे हैं। पता है क्या बात है बहन, बच्चे हैं जो उनकी जो एज है, बच्चों का काम ही यह है कि वह तंग करें, परेशान करें। आप अपना टाइम, वहाँ आपका जो टाइम है ना बैठने का, आप वो टाइम सेट कर लो जब आपके बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं। जैसे कोई बड़ा होगा उसका क्या धर्म है, उसका क्या नियम है कि वो काम करेगा। कोई बहन है जो बड़ी बहन है, उसका क्या काम है, घर का काम करेगी, रोटी बनाएगी, सारा कुछ करेगी, ना। ऐसे ही जो बच्चे हैं, बच्चों का काम क्या है, शरारत करना, बड़ों को तंग करना, तो ये बच्चों का काम है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ ये देखना है वो सोते कब है, जब वो सो जाए तब आप बैठ जाया करो। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी मेरा सपना भजन सिमरन। मेरा सपना भजन सिमरन है, अब कोई भी सपने नहीं है, बाकी बाबा जी ने मेरे सारे ड्रीम पूरे किए हैं, करिए है जो भी चाहती हूँ वो मालिक ने मुझे दिया है। ये मीनाक्षी जी है। मीनाक्षी जी अगर उस मालिक ने सारे ड्रीम पूरे किए हैं ना, तो वो आपका भजन सिमरन वाला ड्रीम भी पूरा करेगा। बाकी देखो वो तो ड्रीम थे ना जो दुनिया के थे, अगर वह दुनिया के ड्रीम पूरे कर सकता है तो क्या वह अपने अंदर का जो ड्रीम है वह पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह मालिक सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब हम अंदर की बातें करते हैं, वो जरूर पूरा करेगा। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं हिंदी में कमेंट कैसे लिखूं, तो हमने इनको कल भी बताया था, तो आज इन्होंने फिर से हमें कमेंट किया है कि मैं हिंदी में कमेंट करना चाहती हूं क्योंकि मेरी जो बात है बहुत लंबी है। देखो मेरी बहन, जैसे आपने आज कमेंट लिखा, ठीक है, जैसे आपने हमें आज कमेंट लिखा है ना, वहाँ नीचे स्पेस की ऑप्शन होती है, उसके नाच ना एक साथ ही ना ऑप्शन होती है, जिससे हम अपने कीपर की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, वरना जो कीपैड है ना उसकी लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं, उसकी ऑप्शन आती है।
आप उसकी ऑप्शन में जाकर हिंदी में लैंग्वेज करके एक माइक की ऑप्शन आती है, माइक को ऑन करके अपनी पूरी बात बोल दो, वो सारी लिखी जाएगी। अगर आपसे नहीं हो रहा, घर पर कोई होगा आप उससे करवा लो, ठीक है। तो आज के जो स्वभाव थे संगत जी खत्म हो गए। चलो बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद आ रहा है मुझे आज ना आपसे बातें करके, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हो। तो संगत जी, अगर आपको इस गुरु कृपा चैनल पर जो भी सत्संग की साखी की बातें की अच्छी लगी है ना, तो आपका फर्ज बनता है आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी कोई आपके मन में सवाल है वो आप हमें पूछ सकते हो। हम अपनी वीडियो में जो अगले दिन आती है उसमें आपका जवाब जरूर देंगे। और आपका फर्ज बनता है इस सत्संग को शेयर करने का। जितने आपके पास ग्रुप है ना, जितने भी ग्रुप है, सभी ग्रुपों में इस सत्संग को शेयर कर दो, ताकि और भी कोई सुने और भी कोई सुनकर फिर भजन करे और सिमन करे। जब आपकी कोई बात सुनकर भजन सिमन करना शुरू कर देगा ना, वो भला होगा उसका, अगर उसका भला होगा फिर आपका भी होगा, आपका भला होगा फिर वो मालिक मेरे पर भी थोड़ी बहुत दया में कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आप शेयर जरूर किया कीजिए। तो संगत जी, बड़ा ही आपका दिल से धन्यवाद करते हैं हम। आपका धन्यवाद संगत।